बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को एक बार फिर पैगाम भिजवाया गया है। ये पैगाम उनकी हमशीरा अलीमा खान के ज़रिए मीडिया के तवस्सुत से जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस पैगाम में कुछ भी नया नहीं है। इससे पहले भी ऐसी बातें इमरान खान कर चुके हैं। वो फ़ौज को, जनरल आसिम मुनीर को ये कहते हुए आज भी नज़र आ रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। फ़ौज से उनका मतलब यही है कि जो जर्नल हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं, वो न्यूट्रल हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम की भारी अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया और जनरल आसिम मुनीर मुस्लिम लीग नून की हमायत कर रहे हैं, हुकूमत की हमायत कर रहे हैं। ये किसको नहीं पता कि आज की हुकूमत कैसे आई, किन बुनियादों पर खड़ी है। फॉर्म 45, 47 से पूरी दुनिया आगाह है। इमरान खान का ये पैगाम जनरल आसिम मुनीर तक पहुँचेगा, कब पहुँचेगा या नहीं पहुँचता, इस पर उनका क्या रद्द अमल हो सकता है, इसके लिए किसी बहुत बड़ी दानिश की ज़रूरत नहीं है। सरे मुँह कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के माबैन मुफाहमत हो जाए, क्योंकि इमरान खान ने अगर ये पैगाम भेजा है तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को ये पैगाम भेजा है, किसी और फोर्स के सरबराह को पैगाम नहीं भेजा। लेकिन वही आर्मी चीफ़ साहब और उनके जो साथी हैं, जो चंद एक जर्नल हैं, उनके साथी करता धरता बड़े ओहदों पर बैठे हुए जो सारे फैसले करते हैं, पॉलिसी साजी उन्हीं का काम है। उनकी तरफ से इमरान खान और उनकी पार्टी को दहशत गर्द कहा जाता है। 9 मई में उनको मुलव्वस करार दिया जाता है। तो ऐसे बंदे को, जिसको पाक फ़ौज की तरफ से या आर्मी चीफ़ की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से इस हद तक कहा जाए कि किसी तौर इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की है, तो क्या कोई इम्कान नज़र आता है? बहरहाल इमरान खान की तरफ से एक हुज्जत पूरी कर दी गई है। अतमाम हुज्जत के तौर पर उन्होंने ये पैगाम भिजवा दिया है। उसके बाद उनका क्या लाहा अमल हो सकता है, यह अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के पाँव उखड़ चुके हैं। उनको पता है कि उनकी हुकूमत किन बुनियादों पर खड़ी थी। अगर जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन मुफाहमत हो जाती है, मुफाहमत होने का मतलब यह है कि उनके दरमियान इस तरह के इख्तलाफात तनाज़ात नहीं रहते और वाकई पाक फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में गैर जानबदार हो जाती है, सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करती, तो वो दिन मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार का आखिरी दिन होगा। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि अब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, जबकि इनकी तरफ से तो वाज़े तौर पर बार बार कहा जाता था इंतखाबात से पहले कि हमारी बात हो चुकी है, साड़ी गल हो गई है। तो राना सनाउल्लाह साहब उसी को दोहरा रहे हैं। इसी तरह से ख्वाजा जो फॉर्म 47 के ज़रिए आज एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा बने बैठे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि जैसे ही इमरान खान और आर्मी चीफ़ के माबैन कोई मुफाहमत होती है, एक पेज पर आ जाते हैं या जनरल आसिम मुनीर फ़ौज को न्यूट्रल कर लेते हैं, सियासत में अमल दखल का ख़ात्मा कर दिया जाता है, तो फिर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी लुटिया डूबेगी तो ख्वाजा आसफ़ की डूबेगी, शहबाज शरीफ की डूबेगी, पूरी मुस्लिम लीग नून की डूबेगी। बहरहाल ख्वाजा आसफ़ साहब को भी इसकी बड़ी तकलीफ़ हुई है। वो उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तो बयानिया दिया गया है, आगे जाकर फुल रकम देंगे। फुल रकम देंगे तो फिर क्या होगा? उनका मतलब यही है कि आगे जाकर ये मज़ीद भी आगे जाएंगे, इमरान खान मज़ीद भी पाक फ़ौज के करीब। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन हैं, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी, उनकी तरफ से भी वही घिसी पीटी पहले वाली बातें की जा रही हैं। इनको शहबाज गिल की तरफ से लफाफा कहा जाता है, उन्होंने भी आसमान सर पे उठा लिया है। ये देखें, इमरान खान की तरफ से भी NRO मांग लिया गया है, वो फ़ौज के कदमों में बैठना चाहते हैं। तो क्या इमरान खान उसी तरह से पॉलिश करते हुए नज़र आते हैं जिस तरह से शहबाज शरीफ ने पॉलिश की, मियां नवाज शरीफ ने उनका साथ दिया और आज इसके बावजूद इक़्तिदार में बैठे हुए उनकी सीटों की तादाद 50 से कहीं कम है। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के माबैन मुफाहमत का हरगिज़ मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा सूरत हाल में इम्कान नहीं है। लेकिन लीगी लीडरों की अंदर की घबराहट है कि वो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं कि अगर इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक नहीं भी होते, अगर जनरल आसिम मुनीर न्यूट्रल हो जाते हैं, सारी पार्टियों के लिए एक जैसे हो जाते हैं, तो फिर इनका क्या ठिकाना होगा? ये वहीं पे होंगे जहाँ पे अप्रैल 2022 से पहले थे, यानी इमरान खान इक़्तिदार में थे और ये
کوئی نیب کی کسٹڈی میں تھا، کوئی FIA کی حراست میں تھا، کسی کو پولیس پکڑ رہی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لندن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اسحاق ڈار بھی بیماری کے بہانے پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ معاملات بہتر ہو گئے ہیں، ہماری گل ہو گئی ہے، ساری گل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ دونوں بھاگے پاکستان چلے آئے۔ ایک وزیر خزانہ بنایا گیا اور دوسرے کو میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جھانسا دیا گیا۔ وہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آخر کار ہوا کیا ہے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ہرگز برا نہیں ہوا، کچھ بھی برا نہیں ہوا، بلکہ وہ دونوں سیٹیں ہار گئے تھے۔ اس کے باوجود ایک سیٹ ان کے حوالے کر دی گئی۔ ایسے بندے کو جو دونوں سیٹیں ہار جائے کس طرح سے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو چلو ان اداروں کی طرف سے کر لیا گیا کہ نواز شریف کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا جائے، جیسے تیسے بھی ہو سکا بھیج دیا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ لوگ بھاگے پاکستان آئے جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب عمران خان اور اداروں کے مابین وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔